सो गाइज ओके एंड अगेन वेलकम बैक इन अ रिडक्शन सीरीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गाइज उसका क्लीमेंसन रिडक्शन चेक किया था। सेम वैसा ही रिएक्शन एक और है वुल्फ किश्नर, ऊपर आपने देख ही लिया होगा पहले से, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, ये भी उतना ही इजी है, आई मीन उससे ज़्यादा ही कहीं इजी है, क्योंकि आपको क्लीमेंसन तो समझ आ गया होगा, एकदम वैसे ही रिएक्टेंट वैसा ही प्रोडक्ट। तो वो चेंज क्या है? चेंज है केवल रीजेंट। जो आपने वहाँ पर ZnHg विद HCl लिया था, यहाँ पर बस वही चेंज कर दी वुल्फ किश्नर ने। और अगर वो चीज़ चेंज हो गई तो भाई अलग साइंटिस्ट ने डेटा दिया है, तो उसके नाम से तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं और क्या है, चेक कीजिए। पहले रिएक्शन देखिए क्या है। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे पास में गाइस एल्डिहाइड या कीटोन जब हुआ करता है और इसका जब रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन, क्या बोला मैंने, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, NH2 राइट, हाइड्राजीन विद बेस, यहाँ पर बेस आता है, वहाँ पर एसिड हुआ करता था, ये डिफरेंस है, याद रखेंगे। तो हाइड्राजीन एंड KOH के साथ में जब रिएक्शन होती है तो इसमें भी गाइज ये वाला जो CO ग्रुप है ये चेंज हो जाता है, सेम उसी की तरह यहाँ पर CH2 लग जाता है, बस बात खत्म। ऐसा ही तो ये रिएक्टेंट क्लीमेंसन में था, ये प्रोडक्ट इसमें था, बस वहाँ पर हमारे पास HgZn हुआ करता था, यहाँ पर एसिड हुआ करता था, बस ये रिएक्टेंट चेंज, रीजेंट चेंज है। बाकी का रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ आर सेम इन क्लीमेंसन एंड वुल्फ किश्नर। तो गाइस आप कैसे इसको पढ़ेंगे, जब आप ये रिएक्शन प्रिपेयर कर रहे हो तो इन दोनों रिएक्शनों को एक साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, और ये थोड़ा कंपेरेटिवली अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे रिएक्शंस को, देन ज़्यादा याद रहेंगी, दिनों तक याद रहेंगी, जब तक आपको फेस करना है एग्जाम, ठीक है। सो अब हम ये तो इसमें तो बात समझ आ गई होगी। नाउ अब हमारी जो मेन बात बची है वो है इसके मैकेनिज्म की, कि इसमें कैसे कैसे चीज़ें शिफ्ट होती हैं, बॉन्ड कैसे शिफ्ट होते हैं, क्या होता है, और हमारे पास ये फाइनली प्रोडक्ट कैसे बन करके आता है, ठीक है। सो हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। ओके, इसको मैं हटा दूँ, आप लिख लीजिए, ठीक। अभी हमने देखा कि हमारा जो कीटोन था वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो रहा था, आई मीन CO ग्रुप था वो CH2 में चेंज हो रहा था। तो हम कोई कीटोन ही लेकर के चलते हैं, देखिए CH3 CO CH3, ठीक है। तो गाइस होता ये है, यहाँ पर जो हाइड्राजीन था वो आता है पहले शीन बनाने CH2N एंड NH2 राइट। ये तो मैंने बोला था NH2, बस मैंने H2 को थोड़ा ऐसे घुमा के लिख दिया, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा गाइज H2O, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो H2O तो आप निकाल देंगे फटाक से, तो बनेगा क्या भैया, बनेगा तो बस ये कि CH3 CH3, ओके। ये वाला जो कार्बन है इससे देखिए डबल बॉन्ड था, ये विद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से लिंक होगा, और ये वाला जो किससे लिंक है, ये लिंक है NH। अब देखेंगे ये जो दो हाइड्रोजन है इनको मैं ओपन करके लिख देता हूं, आप भी लिखेंगे ओपन करके, ठीक है। तो ये तो इतनी बात हो गई, हमारे पास इतना काम हो चुका है। अब जो बात करते हैं, हमने बोला था आपको हाइड्राजीन के साथ में बेस लेकर के चला करते हैं, तो यहाँ पर वही बेस आता है, और बेस देखो कैसे काम करता है। बेस जो हमारे पास में है उसका OH आता है, यहाँ पर बेस हमको OH माइनस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और गाइस होता क्या है, देखिए ये वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सो गाइस क्या करता है, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर ऐसा होगा तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये हमको H+ बना के दे देगा। तो यही तो बात है कि ये वाला H+ और ये वाला OH H2 बना के जाएगा। अब देखिए क्या बना है हमारे पास में, CH3 ये वाला C एंड ये वाला CH3 डबल बॉन्ड N, ओके। एंड इस वाले नाइट्रोजन पे देखो नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ये तो नेगेटिव चार्ज आ गया, बचा हुआ हमारे पास एक H,
ठीक है। H2O आप ऐसे करेंगे, उसको H2O को निकलता हुआ यहाँ से दिखा देंगे, ये वाला रिमूव हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला चार्ज इस पे शिफ्ट होता है, और जब ये इस पे शिफ्ट होगा तो देखेंगे आप इस यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा इसका मतलब इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये करता है ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। अब देखो क्या बन करके आएगा, ये हमारे पास हमें बना करके देगा CH3 अब आप एक बात बताओ हमें, ये वाला डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होकर के आया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। और ये वाला H हमारे पास ऐसा ही रहा, देखो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आती है उसमें बना करता है, देखो क्या, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम लाते हैं सीन में वाटर, कौन आता है? वाटर। और जब वाटर आप लाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये वाला हमको इधर शिफ्ट होगा, मतलब OH माइनस मिलेगा, तो ये वाला OH और ये वाला H, ये वाला इसका मतलब इस पर फिर से शिफ्ट होगा, बोलो। तो ये वाला H प्लस एंड ये OH H2O बना करके निकल जाएगा, ये वाला OH और ये वाला OH प्लस H2 बना के जाएगा। और ये जो H प्लस बचा है, ये H प्लस इस वाले कार्बन से लिंक हो जाएगा, क्योंकि इस पर है नेगेटिव चार्ज और इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज। सो इसीलिए क्या बन करके आएगा, चेक कीजिए, देखो, इस वाले कार्बन से क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन, और इस वाले नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब CH3 है ना, एंड ये वाला कार्बन, ये वाला CH3, ठीक है, इससे लगवा दिया मैंने एक हाइड्रोजन, ये वाला H प्लस से गया था जैसा कि अभी मैंने बोला तुम्हें, ओके, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये इधर आया, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बात खत्म। अब इसके बाद क्या होता है वो आपको देखना है कि ये जो स्पीसीज बना है, जैसे कि ये वाला नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ था, ऐसे ही सेम वे में ये वाला फर्दर इधर शिफ्ट हुआ करता है। अब आप देखेंगे कि ये वाला इधर शिफ्ट होने से यहाँ 3 बॉन्ड बनेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक तो बॉन्ड इससे ये लगा हुआ है, इस वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड बना नहीं सकता। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये वाले जो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लगा दूं, हाइड्रोजन को ऐसे लगा दूं, तभी क्या करता है, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला नाइट्रोजन इस पे, ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी तो वैलेंसी 4 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जब ऐसा होगा गाइस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो यहाँ से N2 रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो वही होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ N2 गैस रिमूव होती हुई, N2 गैस चली जाएगी, और ये वाली क्या स्पीसीज बनेगी, ये वाली स्पीसीज आपके पास बन करके आ जाएगी CH3 एंड ये वाला C, इससे लगा हुआ H, ये वाला CH3 एंड यहाँ पर देख, अब क्या, बस इतना ही तो बचा। लेकिन इस पर कैसा चार्ज होगा, इस पर होगा नेगेटिव। ये बात समझ आपको आ गई होगी, क्योंकि ये वाला जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है ये कार्बन पर शिफ्ट हुआ था, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया होगा, बिल्कुल आएगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज आया है तभी फिर से गाइज आता है यहाँ पर HOH, ठीक है। ये वाला HOH का जो बॉन्ड ब्रेक होता है और OH माइनस बनाता है, ये वाला H प्लस बनाता है। तो ये वाला H प्लस जो है ये फर्दर इस पर अटैच होता है और क्या बना करके हमको देता है CH3, ये वाला CH3, ये वाला CH3 एक और है, ठीक है। और ये एक तो H पहले से लगा हुआ था, एक वाला H ये लग जाएगा, बन गया ना CH3 CH2 CH3। तो इतना सा रिएक्शन है बस, और आप इसको आई होप समझ हो गया, आ गया होगा एक एक चीज़ अच्छे से। तो इतना सा है ये वुल्फ क्वेश्चनर। आपने क्लीमेंशन एंड वुल्फ क्वेश्चनर दोनों में सेम रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट लिए थे, आई मीन बने थे प्रोडक्ट, ठीक है। और बस चेंज किसका था, चेंज था हमारे पास में रीजेंट का। यहाँ पर हम लेकर के चला करते हैं हाइड्राजीन विद KOH, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। सो
एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, पहले हम लोग क्या करते हैं, कीटोन लेकर के चलते हैं और कीटोन का जो O है वो हाइड्रोजन का H2 के साथ में H2 बना करके चला जाता है। यहाँ पर वही रिमेनिंग स्पीसीज जस्ट ऐसे ही ऐड हो जाती है, हम इन दोनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लिया करते हैं। देन गाइज लाते हैं हम लोग OH। ये OH कहाँ से आता है, ये OH वो हमारे पास जो बेस पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो देख KOH था ना, तो वो वाला KOH का OH तो आ गया, K+ जो पड़ा हुआ होगा वो K+ और यहाँ पर जो हमारे पास में ये OH है, फिर से एक OH बना देता है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है हमें। तो ये वाला H2 बना के चला जाता है, चला गया। अब गाइस इस पर देखो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था, तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो हमने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, एक हाइड्रोजन बचा हुआ, एक हाइड्रोजन बचा दिया। इसके बाद मैंने आपको बोला कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट होता है, जब यहाँ पर शिफ्ट होता है तो गाइस ये वाला डबल बॉन्ड फिर से इस पर शिफ्ट हो जाता है ना, हो गया शिफ्ट। मतलब इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने वाला है, वही हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ था गाइस वो वाला फिर से इस पर शिफ्ट करता है अपने इलेक्ट्रॉन और फिर आता है H2O, इसका OH और ये वाला H2O बना के चला जाता है, चला गया। देखो ये, अब अगर ऐसा हुआ तो इस वाले नाइट्रोजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज देखो आया है, तभी फिर से क्या करता है, ये वाला इधर शिफ्ट करता है। अब जब यहाँ पर गाइज ये शिफ्ट करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड अगर बनेगा तो यहाँ पर तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे इस नाइट्रोजन के, जो कि वैलेंसी 3 ही होती है नाइट्रोजन का। सो इसीलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, कार्बन हाइड्रोजन वाला ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है अपने, और यहाँ से N2 गैस बन करके चली जाया करती है, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास में CH3, ये वाला CH3, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ था और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर से HOH हम लाते हैं और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ करता है, मतलब H+ हमको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है, वो H+ इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू अटैच हो जाता है और हमारे पास में हाइड्रोकार्बन आ जाया करता है। कितना ईजी है, ठीक है ना। आप एक बार दो बार, एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म को पॉज कर करके लिख लीजिए और एक बार पूरा देखने के बाद में अपने आप लिख करके देख लो रिएक्शन मैकेनिज्म फिक्स, ठीक है ना। सो अगर आपको रिजेंट दिखे हाइड्रोजन और बेस तब तो आप बोलेंगे ये वुल्फ क्वेश्चनर है, और अगर आपको दिखे ZnHg विद एसिड तब आप बोलेंगे ये क्ले बेंसन है। इतना सा डिफरेंस है। सो आई होप समझ आ गया होगा, एंड कंटिन्यू सीखते रहिए, देखते रहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके।